मार्क को नाले में एक औरत की लाश मिली जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बहुत कसकर बंधे हुए थे। लाश पर छोटे छोटे कीड़ों का झुंड चिपका हुआ था। थाने वापस पहुंचते ही मार्क ने उन सभी आदमियों को पूछताछ के लिए बुलाया जो उस औरत को जानते थे। भले ही वे सब देखने में खतरनाक और सख्त लग रहे थे, लेकिन हर एक के पास पक्का बहाना था। अगले दिन थाने को फिर एक इमरजेंसी कॉल मिली। एक और खूबसूरत औरत की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जैसे ही मार्क क्राइम सीन पर पहुंचा, डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस नई औरत को भी बिल्कुल उसी तरीके से मारा गया था जैसे पहली औरत को। उसके हाथ भी पीठ के पीछे कसकर बंधे हुए थे। यह तरीका देखकर मार्क को पूरा यकीन हो गया कि यह किसी सीरियल किलर का काम है। अगले दिन मार्क और उसकी टीम फिर से उस जगह पर गए जहां पहली लाश मिली थी। उन्हें उम्मीद थी कि वहां वापस जाने से कोई सुराग मिल जाएगा। तभी मार्क के पार्टनर जॉन ने अपनी थ्योरी उसे बताई। उसने बताया कि घटना वाले दिन बारिश हो रही थी। उसने यह भी ध्यान दिलाया कि मरी हुई औरत ने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। फिर जॉन ने इशारा किया कि इस पैटर्न से जुड़ी 2 नहीं बल्कि 3 औरतें हैं। जॉन ने समझाया कि एक और औरत की भी हत्या हुई थी, लेकिन उसकी लाश अभी तक नहीं मिली है। उसने तुरंत शहर में हाल ही में लापता हुई महिलाओं की लिस्ट चीफ को दिखाई। जेसी नाम की एक खूबसूरत औरत 2 महीने पहले गायब हो गई थी। जिस दिन वह गायब हुई थी, उसने लाल रंग की शर्ट पहन रखी थी। उस दिन भी तेज बारिश हुई थी जो कातिल के पैटर्न से पूरी तरह मेल खाती थी। इसके बाद जॉन ने नक्शे पर चीफ को दिखाया कि जेसी की लाश कहाँ मिल सकती है। उसने चीफ से वादा किया कि 2 दिन के अंदर वह उसकी लाश ढूंढ लेगा। 2 दिन बाद जॉन ने सच में जेसी की लाश एक घास वाले मैदान में ढूंढ निकाली। डॉक्टर ने तुरंत पोस्टमार्टम किया और पक्का कर दिया कि यह उसी खतरनाक सीरियल किलर का काम था। क्योंकि कातिल हमेशा बारिश वाले दिन वार करता था, इसलिए लाशों से बहुत कम सबूत मिल पाते थे। जॉन को पूरा भरोसा था कि अगली बारिश में कातिल फिर हमला करेगा। उस रात जब मार्क घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने देखा कि वह केस को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में था। उसने मार्क को सलाह दी कि वह शहर की भविष्य बताने वाली औरत से मिल आए। इसलिए अगले दिन मार्क सीधे उसके पास चला गया। उस औरत ने कहा कि उसने कातिल का चेहरा देखा है। तब मार्क ने पूछा कि क्या ऐसा आदमी इन तस्वीरों में मौजूद है। तब औरत ने कहा, ये तुम खुद देख लेना। इसके बाद उसने मार्क को एक ताबीज दिया और एक जगह बताई जाने के लिए। इसके बाद मार्क और उसका पार्टनर उसी जगह गए जो उसने बताई थी और उसके बताए हुए तरीके से पूजा शुरू की। जैसे ही मार्क ने काला तरल उस ताबीज पर डाला और एक परछाई देखी, आगे की स्टोरी और भी